नए कानून आने से पहले कुछ पुराने केसेस हो जाएंगे खारिज। जी हाँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खारिज हो जाएंगे। आ गया है नया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बताते हैं आपको कौन से केसेस खारिज होंगे और क्यों खारिज होंगे और क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट मई 2024 में आया है, जिसमें कि क्लियर किया गया है कि ऐसा कोई भी केस जो परिसीमा के बाद दर्ज कराया है उसको कोर्ट खारिज कर सकती है या खारिज कर दिया जाए। देखिए क्या होता है परिसीमा और कब ये लागू होता है, कब तक लागू होता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अगर उसके बाद कोई केस दर्ज करवाया है तो कोर्ट उसको खारिज कर सकती है और कर देगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि परिसीमा काल होता क्या है। देखिए, लिमिटेशन ऑफ पीरियड परिसीमा काल होता है। तो क्या होता है लिमिटेशन ऑफ पीरियड, और अगर उसके बाद हम कोई केस दर्ज करवाते हैं तो क्या कोर्ट उसको लेगी या केस दर्ज हो सकता है? तो जी नहीं, केस दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट को कुछ पावर दी गई है कि वो देखे कि जो सिचुएशन है कि सिचुएशन सही है, कि क्यों डिले हुआ है या फिर गलत है, या कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि वो जो सिचुएशन बता रहा है डिले होने की वो सही नहीं है, तो कोर्ट उस केस को लेगी ही नहीं। अगर लिया भी है तो बाद में खारिज कर देगी। यहाँ मैं दो बातें आपको क्लियर कर देती हूँ। सिविल जो है केस में लिमिटेशन पीरियड अलग होता है और क्रिमिनल केस में लिमिटेशन पीरियड अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्रिमिनल केसेस की बात कर लेते हैं कि क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। देखिए, कोई केस ऐसा है जिसमें कि सिर्फ जुर्माना है, तो क्या होगा, 6 महीने तक आप उस केस को दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि जब वो कांड हुआ, जब वो क्रिया हुई और उसके 6 महीने तक लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा, परिसीमा काल काउंट होगा, उसके बाद वो केस दर्ज नहीं करवाया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई केस ऐसा है जिसमें 1 साल तक की सजा है, तो जब वो काम हुआ, जब वो क्राइम हुआ, उस दिन से लेकर 1 साल तक आप उस पे केस दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर FIR करवाना या केस दर्ज करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी केस में 1 से लेकर 3 साल तक की सजा है तो लिमिटेशन पीरियड परिसीमा काल भी 1 से लेकर 3 साल तक का हो सकता है, और उसमें उसी दिन से वो लागू होगा जिस दिन वो क्राइम हुआ है। उस दिन से लेकर 3 साल तक आप उस पे केस दर्ज करवा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप 6 साल के बाद जाओगे, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ था और कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है आपके डिले रीजन से कि इतना डिले क्यों हुआ है, परिसीमा काल के बाद आप क्यों ये केस दर्ज करवा रहे हैं, तो वो केस को लेगा ही नहीं, खारिज कर देगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सख्त आदेश दिए हैं, क्लियर आदेश दिए हैं कि हर कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जो परिसीमा काल निकला है, जो लिमिटेशन पीरियड निकला है, वो जानबूझकर निकाला गया है या लापरवाही से निकला है, या फिर कैसी ऐसी कंडीशन थी कि उस परिसीमा काल में कोई सही कंडीशन थी कि वो केस दर्ज नहीं हो सका। तो डिपेंड ऑन कोर्ट कि वो परिसीमा काल के बाद केस लेगा या नहीं लेगा। अगर आप सही पूरी पक्की एक कंडीशन बताते हैं कि भाई इस मजबूरी में मैं केस फाइल नहीं कर सकता, तो एक कोर्ट के ऊपर होगा कि वो इस कंडीशन से सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या वो केस लेगा या नहीं लेगा। लेकिन परिसीमा काल के अंदर अगर आप केस दर्ज करवाते तो हो सकता है, लेकिन बाद में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। मैं क्लियर कर दिया, केस की डिटेल आपको दिखाई दे रही है कौन सा था वो केस। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अगर आप भी लिमिटेशन पीरियड के बाद केस दर्ज करवाते हैं तो वो खारिज हो सकता है। और पहले भी अगर कोई केस दर्ज करवा दिया है आपने, तो इस जजमेंट के बाद आप उस केस को खारिज भी करवा सकते हैं। अपोजिट पार्टी आप उसको खारिज करवा सकती है। तो कैसी लगी आपको जानकारी जरूर बताइएगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।